ये एक हर एक माँ बाप के लिए जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तभी वो आगे जाके अब्दुल कलाम बनेगा। आप अगर पढ़ाओ लिखाओगे नहीं तो वो कमज़ोर होगा, तो हमारे मुस्तकबिल पे काम होगा। हमारे मुस्तकबिल पर कोई भी नेता नहीं अब बोल रहा है, इसीलिए हमको इस मैदान में आना पड़ा। हर समाज का इस समय नेता है, मगर एक मुस्लिम समाज एक ऐसा है जो उस समाज का कोई एक भी लीडर नहीं है, एक भी लीडर नहीं है। और उसका कारण है कि ज़मीन पर काम भी नहीं होता है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पढ़ाई का। आजकल जो ने प्राइवेट में ज़्यादा मतलब लूट पा रहा है और उसी में जनता भी मस्त है। प्राइवेट स्कूलों में फीस भी तगड़ी ली जा रही है और उसमें जनता भी मस्त है। जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अगर बढ़िया व्यवस्था की जाए तो यही पैसा बचेगा आम आदमी का, और जो है सरकारी स्कूलों में बच्चे हमारे पढ़ने जाने लगेंगे। मुस्लिम बहुल इलाका शुरू हो जाएगा, आपको कूड़ा के ढेर मिलने शुरू हो जाएंगे, नाली नहीं मिलेंगी, खड़ंजा नहीं मिलेंगी, रोटें नहीं हैं। तो हमारी बुनियादी यही लड़ाई है कि हम अपने रोजगार पे काम करें, अपनी शिक्षा पे काम करें। हमारे जो लोग 70 सालों से बिल्कुल वीरान तरीके से ढकेल दिए गए हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक तो बहुत से नाली खड़ंजा बहुत से रोटें ऐसी हैं जो कि जर्जर पड़ी हैं, समस्या होती हैं। खेतों में जाने के लिए रोटें नहीं है बेहतर, जबकि ऊपर से आ रहा है और हम तक ज़मीन पर नहीं पहुंच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड फूलबेहड़ में मौजूद हूँ। फूलबेहड़ द्वितीय से पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानेंगे कि योजनाएं क्या हैं जब ये चुन करके आते हैं, ये शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं और स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचते हैं, और इन्होंने सबसे बड़ी समस्या अपने क्षेत्र में क्या देखी है। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। स्वागत है भैया जी आपका। स्वागत है, बहुत अपना बहुत परिचय दें। मेरा नाम अनवारुल है, फूलबेहड़ का रहने वाला हूँ। जिला पंचायत फूलबेहड़ द्वितीय से प्रत्याशी भी हूँ और आवाम के बीच जा रहा हूँ। अभी आवाम के बीच जाके अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा के मामले में हमारा समाज सबसे पिछड़ा हुआ है। पंचायत सदस्य आप लड़ने जा रहे हैं। जी। तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिखी? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में एक तो बहुत से नाली खड़ंजा बहुत से रोटें ऐसी हैं जो कि जर्जर पड़ी हैं, समस्या होती हैं। खेतों में जाने के लिए रोटें नहीं है बेहतर, जबकि ऊपर से आ रहा है और हम तक ज़मीन पर नहीं पहुंच रहा है। तो हमारी यही प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य में जो है बेहतर हो, हमारे समाज में एक बेहतर आए। और हमारा समाज सबसे मतलब दबा कुचला हुआ है, शिक्षा के मामले में तो सबसे पिछड़ा हुआ है। हर समाज आगे बढ़ गया मगर हमारा समाज सबसे पिछड़ा हुआ है। उसका कारण है कि हमारे लोगों की आवाज़ नहीं है। तो हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारी आवाज़ एक बने। हमारी आवाज़ जब बनेगी तो हम लोग ताकतवर बनेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे मुस्तकबिल पे काम होगा। हमारे मुस्तकबिल पर कोई भी नेता नहीं अब बोल रहा है, इसीलिए हमको इस मैदान में आना पड़ा। हर समाज का इस समय नेता है, मगर एक मुस्लिम समाज एक ऐसा है जो उस समाज का कोई एक भी लीडर नहीं है, एक भी लीडर नहीं है। और उसका कारण है कि ज़मीन पर काम भी नहीं होता है। कि जब आपके समाज का कोई लीडर होगा तो आपकी तरफ देखेगा, जब आपके समाज का लीडर नहीं है तो आपकी तरफ कौन देखेगा? कोई नहीं देख रहा है। इसीलिए नहीं देख रहा है क्योंकि तो यही हमारी प्राथमिकता है कि रोज़गार बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, खड़ंजा नाली हमारे क्षेत्रों में बेहतर हो। भाई जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका शुरू हो जाएगा, आपको कूड़ा के ढेर मिलने शुरू हो जाएंगे, नाली नहीं मिलेंगी, खड़ंजा नहीं मिलेंगी, रोटें नहीं हैं। तो हमारी बुनियादी यही लड़ाई है कि हम अपने रोज़गार पे काम करें, अपनी शिक्षा पे काम करें। हमारे जो लोग 70 सालों से बिल्कुल वीरान तरीके से ढकेल दिए गए हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। फूलबेहड़ द्वितीय में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 11 पंचायतें। अच्छा, आबादी कितनी है, वोटर कितने हैं? वोटर आबादी तो ये तो सर्वे करना पड़ेगा तभी लमसम आएगा। इस समय तो 72-73 के करीब में फूलबेहड़ पंचायत ग्राम पंचायत में है आबादी। हाँ, ये तो बेहतर सर्वे जब होगा तभी आएगा सरकार की तरफ से। बाकी 72-73 के करीब में आबादी है फूलबेहड़ ग्राम पंचायत की। एक पंचायत जी। तो आपके क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है और उसकी स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पढ़ाई का। आजकल जो ने प्राइवेट में ज़्यादा मतलब लूट पा रहा है और उसी में जनता भी मस्त है। प्राइवेट
स्कूलों में फीस भी तगड़ी ली जा रही है और उसमें जनता भी मस्त है। जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अगर बढ़िया व्यवस्था की जाए तो यही पैसा बचेगा आम आदमी का, और जो है सरकारी स्कूलों में बच्चे हमारे पढ़ने जाने लगेंगे। तो हमारी यही एक प्राथमिकता है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी सफाई बढ़िया हो, स्वच्छता बढ़िया हो, और जो ऊपर से योजनाएं आ रही हैं वो हम तक पहुँचें जी, इस पर हम काम कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के बारे में आपने बात किया। प्राथमिक विद्यालयों में ये देखा जाता है कि वहाँ पे सरकार तो सुविधा देती है लेकिन बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम हो रही है, तो आप उसमें उपस्थिति बढ़ाने के लिए और लोगों को, गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप विशेष क्या करने वाले हैं शिक्षा को लेके? भाई हमारी प्राथमिकता तो शुरू से यही रही है कि हम शिक्षा पे बेहतर तरीके से जब काम करेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमारा समाज इस समय पर दलितों से बेबतर है जी। तो अगर हम शिक्षा पे काम करेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारी यही शुरू से सोच है, जब हम जीत के आएंगे तो हम अपनी शिक्षा पे काम करेंगे, अपने क्षेत्र के ऐसा कुछ रोजगार की तरफ जो सरकार से योजनाएं मिले वो रोजगार की तरफ काम करेंगे जो कि बेहतर तरीके से समाज में हर समाज का बेहतर उसे लाभ उठाएं जी। और आप स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचते हैं? यदि आप चुन करके आते हैं तो स्वास्थ्य को व्यवस्था जो है उसको सही करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि ये एक जिला पंचायत से नहीं सुधरने वाला, ये आप भी पता है कि एक ये बड़ा मुद्दा है। और जो सरकारें बनती हैं उस सरकार के पक्ष से स्वास्थ्य जो बेहतर, मगर ज़मीनी मुद्दा यही है हमारा कि हमारे क्षेत्र में जो नाली खड़ंजा जिला पंचायत का बस वही पर ज़्यादा रोल होता है। जो हमारे क्षेत्र में परेशानियां हैं या हमारे क्षेत्र में जो जहां मुस्लिम बहुल इलाके शुरू हो जाएंगे और वहां पे आपको खड़ंजा के कूड़ा के ढेर मिलना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा मकसद है कि हमारे क्षेत्र भरे में जितनी पंचायत भरे में लगे तो वो कोई भी समाज का हो कि वो व्यवस्था बने जो कि समाज में बेहतर तरीका एक आए, जिसे एक लोगों के अंदर एक बेहतर सोच आए कि कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो हमारे लिए काम करता था। ये मेरी प्राथमिकता है। आपको क्या लगता है चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में हिंदू और मुस्लिम जो एजेंडा है, क्या ये इसका असर रहता है? और यदि ये रहता है तो ये आप इसका इस प्रकार से दूर करेंगे? कोई असर नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम एजेंडा हम इसको कुछ नहीं जानते। हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे हिंदू भाई हैं जो हमसे गले भी मिलते हैं और वो हमको पर्सनल फ़ोन करके बुलाते हैं, उनके वहाँ खाना भी खाते हैं और बैठते भी हैं। तो ये कोई एजेंडा नहीं है हिंदू मुसलमान का, यहाँ इस क्षेत्र में कोई एजेंडा नहीं। एक भाईचारा का पैगाम है जी इस पर, और हम लोग उसी पे काम करते हैं। कोई मतलब हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा नहीं, एक प्रेम भाईचारा का एक एजेंडा है जी। यदि आप चुन करके आते हैं तो जो आपकी 11 ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ के प्रधानों से आप? हमारा सबसे अच्छा संबंध है, चाहे कोई ग्राम पंचायत के प्रधान हो, बहुत अच्छा संबंध है। और हमारा एक बचपने से एक प्रेम भाव रहा है क्षेत्र में जी। तो ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ये एक हमारे प्रेम भाव है कि हर लोगों से गले मिलते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और प्रतिनिधि जो है तो वो तो हम उनको प्यार दुलार से वो हमको अब्बा भी कुछ लोगों को कहते हैं, कुछ लोगों को चच्चा भी कहते हैं। तो हमारा सबसे मिलान अच्छा है जी। अभी इस समय आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा सवाल ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो युवा हैं उनके लिए ग्राम पंचायतों में डिजिटल लैब बनाया जा रहा है, तो आप अपने स्तर से क्या करेंगे जिससे लोगों को सुविधा मिले? नहीं देखो, हम लोग जब जीत के आएंगे तो बेहतर तरीके से कुछ करेंगे। अभी हम उस मुकाम पे नहीं हैं तो वहाँ के लिए भी नहीं बोल सकते हम। जब हम उस मुकाम पे आएंगे तो जो हमें ऊपर से बेहतर लगेगा और लोगों को बैठा के वो तब करेंगे। अभी उस पर विषय कोई नहीं है जी जी। महिलाओं की भागीदारी जो ग्राम पंचायतों में होती है मनरेगा के तहत, उसमें आप उनकी भागीदारी बेहतर हो उसको किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? नहीं, भागीदारी जब वही तो हमने कहा कि जब हम शिक्षा पे काम करेंगे तभी भागीदारी की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारा समाज शिक्षित होगा, जब हर समाज शिक्षित होगा तभी आप भागीदारी की तरफ बढ़ोगे। तो मकसद है कि शिक्षा मजबूत होना चाहिए। जब शिक्षा हमारी मजबूत होगी तब भागीदारी की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारी शिक्षा के लोग ही कमज़ोर होंगे तो हम भागीदारी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जागरूक कैसे करेंगे आप? ये हर एक माँ बाप के लिए जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तभी वो आगे जाके अब्दुल कलाम बनेगा। आप अगर पढ़ाओ लिखाओगे नहीं तो वो कमज़ोर होगा। तो जब हम जीत के आएंगे तो हमारी भी ये जिम्मेदारी होगी कि हम लोगों के लिए हित में सोचें। हमने बार बार वही बात हो रहा है कि शिक्षा जब हम आप अपने समाज या कोई भी समाज के लोग मजबूती से खड़े होंगे और अपने लोगों के प्रतिनिधि होंगे तभी उस शिक्षा मजबूत होगी।
और भी प्रत्याशी आ रहे हैं आपके क्षेत्र से, तो आप बाकी सबसे अपने आप को अलग क्या मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है हमारे पीछे, कोई चुनौती नहीं है। हमारा खुला मिजाज है लोगों से मिलना, मुलाकात करना। हम अभी अपने लिए वोट के लिए अपील भी नहीं कर, हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दे चुनिए। आपको जो क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र का हो, जो बाहरी आए उनसे सावधान रहिए। आप अपने क्षेत्र के लोगों से मजबूती से, जो आपको लगे बेहतर है और हमारे लिए कर सकता है, उसको वोट करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मैं बेहतर हूँ, जो आपको लगे बेहतर है क्षेत्र के, आपके लिए काम कर सके, आप उसको वोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों तक साझा किया है। तो ये थे जो जिला पंचायत सदस्य पद लड़ रहे हैं फूलबेहड़ द्वितीय से अनवरुल जी, और इन्होंने अपना के सामने रखा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक प्रत्याशी का विचार आपके सामने लाया जाए और उनका जो मुद्दा है वो भी आपके सामने लाया जाए। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। धन्यवाद।